सभी हिसार नगर वासियों को मेरा प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और आप सबके आदेशानुसार विधानसभा चुनाव में मुझे जो आपने इजाज़त दी चुनाव लड़ने की, तो आपका प्रेम बहुत मिल रहा है। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ सभी वर्गों का, सभी साथियों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का, सभी का जो आशीर्वाद मिल रहा है, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आने वाले चुनाव में आप सबको पता है, पहले भी आपने मुझे मेयर चुना और मेयर की नगर निगम के कार्य थे जो मैंने उसको पूर्ण रूप से कराने का काम भी किया है। और जो कार्य नहीं हो सके, जो मेयर के अंडर नहीं थे, जैसे सीवरेज लाइन का जो मुख्य मुद्दा हमारे शहर का अवैध कॉलोनी को वैध कराना, ये सब राज्य सरकार के काम थे। और एक कानून व्यवस्था को ठीक करना और अपने शहर के लिए, पशुओं के लिए कानून बनवाना, ऐसे कई काम हैं जो विधानसभा में करने ज़रूरी हैं और जो रोज़मर्रा की जीवन के लिए ज़रूरी हैं। तो आप सबको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब ने जो मेरे पर पहले भी विश्वास किया है और हमेशा करते आए हैं, और आज पूरे 30 वर्ष मुझे राजनीतिक जीवन में हो गए। 17 सितंबर 1994 को पहला चुनाव मैंने छात्र संघ का जीता था और आज 17 सितंबर ही है और आज 30 साल का जो मेरा सफ़र है पूरा हुआ है। और आगे भी मैं आपसे यही, जो आपने आशीर्वाद दिया ऐसे ही आशीर्वाद आप बनाए रखें। और 5 तारीख को हॉकी और बॉल का जो चुनाव चिन्ह मुझे मिला है, उसके आगे वाला बटन दबाएं। आपकी जो भी जायज़ मांगे हैं मैं विधानसभा में पूर्ण कराने का काम जरूर करूंगा। गौतम जी, आपने जो आपके मित्र भी रहे डॉक्टर कमल गुप्ता जी, खास मित्र 10 सालों से रहे, आप दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी जो आपके कार्य करते हैं उसमें कुछ फर्क? देखिए, मैं बता दूं आपको, पहला नंबर तो 10 वर्ष से नहीं, हम 6 वर्ष से साथ थे। और 6 वर्षों में साथ क्या, वो तो आप सब लोग ही देखते थे कि कैसे हमारे नगर निगम के कार्यों में कैसे बाधाएं डाली जाती थी और कैसे डिसीजन थोपे जाते थे। ये जनता ने उस दिन, जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ, आप सब लोग देख रहे थे कि पूरे नगर में हाहाकार हो गया था, ये पार्टी ने क्या कर दिया, ये पार्टी ने क्या कर दिया। तो पार्टी ने जो डिसीजन किया, जनता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं किया था, तभी जनता ने ये फैसला किया कि आप जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आओ। या आपने सारी इतनी बड़ी पंचायत आपने देखी भी, लाइव भी चलाई, आप सब वहाँ उपस्थित थे। और उसके बाद ही निर्णय किया गया कि हमें जो है ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो जनता की इच्छाओं के अनुरूप न हो। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा अगर गौतम सरदाना को टिकट नहीं मिली तो वो बगावत करने स्टार्ट कर देंगे। देखिए, मैं तो ओपन पंचायत लोगों के कहने पे ही हुई, मैंने तो अकेले ने की नहीं। और आप खुद वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर कमल गुप्ता जी को इतना ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो जाके सुशीला भवन में देख लो, जो काम जैसे कर्म किए हैं वैसे फल मिल रहा है। ये तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आपका उनका सुशीला भवन ही बोल रहा है। और जाके वहाँ देख लो कौन जाता है कौन नहीं जाता। हिसार की जनता ने तो बिल्कुल ही 100% जो है, अब मैं तो कहना भी फिजूल है। अब तो मुझे तो लगता ही नहीं कि वो रेस रूस में भी है। सरदाना जी, जैसे नॉमिनेशन कमल गुप्ता ने किया है डॉक्टर साहब ने, तो वो कह रहे थे कि देखो 16 तारीख का इंतजार करो, सभी एक जगह मंच पे मिलेंगे। तो उनके तो सपने आप लोगों ने पूरे नहीं होने दिए। ये हिसार की जनता का निर्णय है, कोई गौतम सरदाना का निर्णय नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी जी साहब, ये हिसार की जनता का निर्णय है। और कैसे किसने फार्म भरे हैं सबको पता है, और किसने साफ नीयत से भरे हैं सबको पता है, और किसने कटु नीति से भरे हैं वो भी सबको पता है। जिस तरह से आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस के अंदर फूट है, वो बीजेपी में साफ नजर आती है। क्योंकि कांग्रेस में जिन्होंने फार्म भरे उन्होंने तो वापस ले ली, लेकिन बीजेपी के जितने नॉमिनेशन करे थे आजाद। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे लेवल का है भी नहीं। और हमने तो जो जनता का हमेशा निर्णय माना है, चाहे मैं कॉलेज का चुनाव लड़ा तो साथियों ने लड़ाया, चाहे पार्षद का चुनाव लड़ा तो वार्डवासियों ने एक पंचायत करके लड़ाया, विधानसभा का चुनाव लड़ा तो पूरी टीम जो हिसार जन संघर्ष समिति थी उन्होंने मिलकर लड़ाया। और
पार्टी में जब शामिल हुए तब भी सबका निर्णय था। मैंने कभी भी निर्णय कभी अकेले नहीं किया। ये मेरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो इतिहास है मेरा, ये बिल्कुल एक एक मीटिंग का गवाह है। नहीं तो ऐसी इतनी पब्लिक किसी के साथ अपने आप निस्वार्थ नहीं होती। 58 गज का मेरा मकान है, वही आज तक है ना। मैं कभी, मेरी संपत्ति का ब्यौरा भी आपने सब ने अखबारों में और सब में देख लिया है। जनता ही मेरा चुनाव लड़ती है और हमेशा जनता के सहयोग से ही चुनाव लड़ता आया हूँ और आज भी सारे साथी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अवश्य चुनाव जीतेंगे। जब जनता लड़ती है तो जरूर जीतती है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है जी? हॉकी और बॉल का चुनाव चिन्ह है, 13वें स्थान पर है और ऐसा निशान जो है मिला है जो राष्ट्रीय खेल का प्रतीक है और आजकल तो सुर्खियों में है और ओलंपिक में ही मेडल आया और एशियन में मेडल आने को तैयार है। तो 5 तारीख को बटन जब दबेंगे तो यही हॉकी जो है 8 तारीख को जो है राष्ट्रीय खेल पर मोहर लगेगी और आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका जब विजयी होगा और आप सब क्या मांग, आप सबकी आवाज़ बनकर जो है विधानसभा में गूंजेगा। किसके चक्के उड़ाने वाले हो जी बैट बॉल से? देखो, मुझे लगता है कि सार की जनता सभी के चक्के छुड़ा चुकी और जो मुझे लगता है कि उनके मन का निर्णय है तो मुझे लगता है कि 8 तारीख को आपके सामने आ जाएगा और बहुत ही अच्छा ये चुनाव रहेगा। गौतम जी, अगर आइडियोलॉजी की बात की जाए, आपका और बीजेपी का एक विचारधारा एक जैसी है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी दिक्कत वाली बात है कि आप निर्दलीय लड़ रहे हैं। देखिए, टिकट अगर आपको मिलता देखिए तो आप किसी से भी बात करेंगे सारी राष्ट्रहित की बात करते हैं सभी लोग जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये आप किसी से भी कोई कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन आंसर है, लेकिन उसका इतिहास देखना चाहिए कि उसने पिछला उसका राजनीतिक जीवन कैसा है और उसका जो जनता के प्रति प्रेम क्या है और क्या निर्णय कर सकता है और अपनी जो आप जिम्मेवारी दें तो उसको निभा कैसे सकता है। मैंने निभा कर भी दिखाई है और ऐसे ऐसे नगर में फैसले भी करके दिखाए जो नगर निगम के मेरे दायरे में थे। और पार्कों की स्थिति देख लीजिए, आज हम कृष्णा नगर का पार्क जाकर देखो, ऐसे 185 पार्क हैं जो हमने पॉलिसी के तहत हिसार के सुंदर बना के दिखाए हैं। टंडोर में गौशाला बनाकर दिखाई है। हालांकि हम पशुओं को सड़कों पे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास, मैं मानता हूं कि जब मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मैं तो उस मीटिंग में नहीं गया था, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो हिसार का नाम फर्स्ट ले रहे थे कि हिसार ने जो है गौशाला बनाकर दिखाई है और चला कर दिखाई है, सरकारी गौशाला। आप जाकर कई आप में से काफ़ी लोग गए भी होंगे, जो नहीं गए तो हिसार की जनता काफ़ी जाती है वहाँ। वो सारी प्लानिंग मेरी ही थी और आज उसी प्लानिंग को जो है हरियाणा गवर्नमेंट देख भी रही है और आने वाले समय में मुझे जनता चुनती है तो पूरे हरियाणा में ऐसी गौशालाएं बनाकर दिखाएंगे और पूरे हरियाणा में कानून बनाकर भी दिखाएंगे। गौतम जी, आपकी बात ठीक है, गौशाला बनाओगे, लेकिन पशु अभाव है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। पहले तो क्या था, देखिए, इसके लिए निगम में जितने मैं कर सकता था करे वो मैंने किए हैं। आपका मेरा प्रयास देखिए आप, मैंने गाड़ियाँ भी खरीदवाई, पूरी टीम भी बनाई और 6 महीने से अब इसमें काम में ढिलाई क्यों चल रही है, वहाँ पर कोई पोस्ट पे नहीं है। आज जो है मिली भगत से काम चल रहे हैं। तो जब तक मेरे पास पावर थी मैंने खुद सड़कों पे खड़े होकर मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई भी। आप सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं। जिस पड़ाव क्षेत्र में गंदगी होती थी आज वहाँ पार्क है, आज वो रोड कितना हमने सुंदर बनाने का काम भी किया है। वहाँ पर लाइब्रेरी की मैंने घोषणा भी की थी, तो वो भी अभी तक हमारे जो स्थानीय मंत्री थे उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं होने दी। लाइब्रेरी का प्रस्ताव मैंने पास किया जब लास्ट मीटिंग में, अच्छी वहाँ पर शेड वगैरह बन रहा था, उसी को मैंने लाइब्रेरी के रूप में, जब वहाँ जनता ने विरोध किया तो लाइब्रेरी की मांग की तो मैंने उस समय रेजुलेशन किया। तो ऐसे अनेक काम हैं, मैं गिनाने लगूंगा, बहुत समय लग जाएगा। हिसार हल्का वासियों को क्या मैसेज देना? देखिए, हिसार वासियों से ही कहूँगा, आपके बीच में रहा हूँ, आपके बीच में ही रहता हूँ और आपके बीच में ही रहूँगा। आपका विश्वास हमेशा जीता है और हमेशा जीतता रहूँगा। और आप जो विधायक को 24 घंटे जनता के बीच में रहना चाहिए, आपका फ़ोन पे जहाँ भी आप बुलाएं जाना चाहिए और जहाँ भी आपको विधायक के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। तो ये मैं पहले भी खुले थे और आज भी हैं और हमेशा आप लोगों के दुख सुख में शामिल भी रहा हूँ और हमेशा आपका साथ देता रहूँगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आप भी बोल रहा हूँ। धन्यवाद जी।